यह विषय विचार करने का है। योग न वाणी से बने, योग न आसन साध, योग न प्राणायाम है, कुंभक विविध न साध। तो फिर योग है क्या? परम पुरुष अर्वात्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं, कभी न होता वियोग। परम पुरुष अर्वात्मा संधि निरंतर योग। आत्मा परमात्मा का जो संबंध है, जो मेल है, उसको सद्गुरुदेव ने योग कहा। योग कहत हैं जोड़ को, योग कहत हैं संधि, योग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। विदेश में अभी जहाँ भी मेरा कार्यक्रम हुआ, वहाँ के जो पब्लिक है, वहाँ की जो जनता है, योगा कर रही है। योगा मतलब शरीर का एक्सरसाइज, शरीर का परिश्रम। और कहते क्या है कि स्वामी जी हम लोग योग करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि योग क्या है और योगा क्या है। इंडोनेशिया में बाली में हम गए, वहाँ के राजा के पास चर्चा होने लगी योग के विषय में। हमने स्पष्ट कह दिया कि जो आप लोग कर रहे हो वह योग नहीं है। योग शरीर की कसरत नहीं है, शरीर का व्यायाम नहीं है। कई तरह के आसन भी हैं। आप आसन करते हो, प्राणायाम करते हो, यह योग में नहीं आता, यह तो योगा में आता है। और योगा शब्द तुमने चालू किया है, योगा का प्रचार आपने किया है। किसी भी दर्शन के अंदर, किसी भी वैदिक साहित्य के अंदर योगा शब्द नहीं आता है, सब जगह योग आता है। योगा कभी योग नहीं हो सकता और योग कभी योगा नहीं हो सकता। योग अलग है, योगा अलग है। सारा संसार, सारे संप्रदाय, सारे मत मजहब सभी चल रहे हैं योगा के अंदर। योग कोई नहीं जानता, योग कोई करता भी नहीं है। योग की भी तो कई सीमा है। योग
योग के भी तो कई धरातल हैं। आसन भी कई तरह के हैं। शरीर का आसन है, जिसे हम कहते हैं तन का आसन। मन का भी आसन है। आज सारा विश्व तन मन के आसन में भूल चुका है, भूल रहा है। विहंगम योग का जो दर्शन है, विहंगम योग की जो फिलॉसफी है, वो क्या बतलाती है? शरीर का योग है, मन का योग है, शरीर का आसन है, मन का आसन है। केवल तन मन के आसन में हम भूल चुके हैं। सद्गुरुदेव ने कहा कि तन मन से परे तुम्हारा भी एक आसन है, जिसे जीव का आसन कहते हैं, जिसे आत्मा का आसन कहते हैं। और आत्मा के आसन के परे भी एक आसन है अक्षर मंडल का, अक्षर सत्ता का। तनयासन हट योगी माने, मनयासन कोई बिरला जाने। आत्मयासन अद्भुत केला, है रहस्य अंतरगम मेला। अक्षरयासन शब्द स्नेही, शब्दय खंड खंडय देही। विहंगम योग का साधक योगा भी करता है और योग भी करता है। सभी योगा करने में लगे हुए हैं, लेकिन ब्रह्म विद्या विहंगम योग संस्थान के अंदर दोनों चीजें हैं। हठ योगा है, मंत्र योगा है। तरह तरह के आसन प्राणायाम हैं। नेची है, धौची है, नौली है, बस्ती है, साटक है, अनेकों तरह के प्राणायाम हैं। लेकिन योग में आसन प्राणायाम नहीं है, वहाँ तो केवल ध्यान है। विहंगम योग के अंदर भी पहली, दूसरी, तीसरी जो श्रेणी है, उसका आधार प्राकृतिक है, बौद्धिक है, ऐन्द्रिक है। जहाँ पर चतुर्थ मंडल है, जहाँ पर पंचम मंडल है, वहाँ का आधार चेतन है,
अपना आधार है। स्वरूप निज चीनी के बंध जगत तोड़ी के, अपने लोक को चलो भाई। सोधी अष्ट चक्र को जाहो ब्रह्मांड में, शून्य में ज्योति जहाँ जगमगाई। चाचरी भूचरी अगोचरी छाड़ दो, उन मुनि खेचरी पार जाई। ररंकार ओंकार सोहम छूटे, शक्ति को त्याग सत शब्द पाई। पोल उघार के मकर डोरी धरो, ब्रह्म विभुदूत को देख जाई। वाही को मिलिया ताप जग छूटिया, मुक्त होय आनंद पाई। कहें सदा पर भेद दुर्लभ लहे, कोटि में जौहरी एक पाई। प्रथम परंपरा सदगुरु योगीवर आचार्य धर्मचंद्र देव जी महाराज क्या कहते थे? संसार के भोग कभी शांत होने वाले नहीं हैं। क्या करना चाहिए? भोगों का त्याग करके प्रभु की भजन करनी चाहिए। भजन जो है आपका अपना विषय है। साधन होता है नहीं, साधन चलता है। साधन हम करते हैं, भजन जो है की नहीं जाती। अरे भजन तो होते रहती है। यही साधन में और भजन में अंतर है। साधन किया जाता है, साधन होता नहीं है, किया जाता है। होने वाली जो वस्तु है वह तो भजन है। भजन करो निसदिन टूटे न तारा, भजन करो निसदिन हृदय कमल से चला एक तारा। गगन महल में करत झनकार, भजन करो निसदिन टूटे न तार। भजन करो निसदिन जाप मरे अजपा मरे। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मरी जाय। असुरति समानी शब्द में तहाँ काल नहीं जाए। अनहद बाजा बाजता अक्षर शोर मचाए। अमीय बुंद झरिलाइया गगन महल गहराए। स्वरवेद की जो वाणी है हमारे हृदय को चोट करती है, हमारी चेतना को अर्ध से ऊर्ध्व कर देती है। हमारी जो मानसिकता है वह बदल जाती है।
हमारा जो बंद कपाट है वो खुल जाता है। सदगुरु की जो शक्ति है, उस शक्ति को पा करके हम अपनी चेतना को ऊर्ध कर देते हैं। अगर नहीं होता है तो सदगुरु ऊर्ध करा देते हैं। शक्ति को जगा देते हैं, बंद कपाट को खोल देते हैं। स्वरवेद वह साहित्य है, आध्यात्मिक जगत के अंदर ऐसा कोई साहित्य नहीं है। वेदों का नाम आपने सुना है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, लेकिन इनकी जो भाषा है संस्कृत में है। संस्कृत पढ़ना पढ़ाना आज कठिन है। स्वरवेद की जो भाषा है वो सहज है, सुगम है, सुबोध है, देवनागरी में है, सबके लिए सहज है, सुलभ भी है। तो हम स्वरवेद से जुड़े हैं। स्वरवेद से जो जुड़ा है वही विहंगम योग से जुड़ा है। मेरा अमर सदगुरु आज भी अपने चेतन धरातल से, चेतन मंडल से सबको देख रहा है। उसकी छाया, उसकी कृपा सभी शिष्यों पर है। आज विश्व में कौन कहने वाला है कि योग की 5 श्रेणियां होती हैं? कोई नहीं कहने वाला है। सदगुरुदेव ने कहा, पंचचिति है योग की, एक जन्म नहीं पाय। कोई कोई गुरु के लाल हैं, अंत महल पर जाय। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाय। धीर वीर कोई हंस है, अंत महल पर जाय। एक जन्म 2 जन्म में, करत योग अभ्यास। जन्म अनेक उत्थान में, जीवन मुक्ति पद भास। चाहे हम उत्तम कोटि के शिष्य हों, चाहे हम कनिष्ठ कोटि के शिष्य हों, मध्यम कोटि के शिष्य हों, अरे अधम कोटि के भी शिष्य हों, अधमाधम कोटि के भी शिष्य हों, सदगुरु की दृष्टि में सब बराबर हैं। सदगुरु सबको देखता है, चाहे हम प्रथम श्रेणी में हों, चाहे हम अधम श्रेणी में हों, चाहे तृतीय श्रेणी में हों। सदगुरु की दृष्टि सभी शिष्यों पर है,
शिष्य हमारे सब बड़े कर्म गुणन का भेद।